हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे डिफ्रैक्शन एंड फ्रंट ऑफ डिफ्रैक्शन में हमने जोन प्लेट समझा है, हाफ पीरियड जोन समझे हैं और जोन प्लेट एक्शन समझा है कि कैसे कन्वेक्स लेंस की तरह काम करती है। ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनदर टॉपिक एंड दैट इज द डिफ्रैक्शन एट अ स्ट्रेट एज और अ रेजर ब्लेड। डिफ्रैक्शन एट अ स्ट्रेट एज, स्ट्रेट एज, शार्प एज, जैसे कि यहाँ पर सपोज कोई नाइफ एज है या शार्प एज या ब्लेड है, रेजर ब्लेड है, ये आउटवर्ड ऐसे, और इसको मैंने शाइन करना है किसी लाइट सोर्स से। यहाँ पे सोर्स एस है तो मैं कैसे शाइन करूँगा? एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, फॉर एग्जांपल ये सोर्स एस है ना। सोचो कि ट्यूब लाइट जैसे होते हैं ना, सिलेंड्रिकली आउटवर्ड है ये, तो इसका जो वेव फ्रंट है इसको ऐसे शाइन करेगा, राइट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट को मैं मेंशन कर देता हूँ एक्स वाई से। एंड किसी पॉइंट पे स्क्रीन पे अगर मुझे कुछ नोट करना है तो आई विल मेक अ लाइन हेयर। स्क्रीन, ये स्क्रीन है हमारा, राइट। तो अब मैं जैसे क्या करने वाला हूँ, ये डिस्टेंस हमारा सोर्स से इसका डिस्टेंस ए में मार्क कर देता हूँ। अच्छा, ये नाइफ एज है तो इसको थोड़ा शार्प कर देते हैं, ऐसा है, बिल्कुल शार्प है, राइट। डैश 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 कर देते हैं। ओके, तो ये डिस्टेंस मैं मार्क कर रहा हूँ, ये स्मॉल ए है और ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल बी है। और यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे, दिस इज पॉइंट पी समवेयर है सेंटर पॉइंट पे। और यहाँ कोई दूसरा पॉइंट मार्क कर देता हूँ मैं पी डैश। तो मैं क्या देख रहा हूँ, व्हाट कैन आई सी हेयर इज, दिस इज माई स्क्रीन, दिस इज माई शार्प एज। तो अगर मैं किसी पॉइंट पी पे मुझे इसका इंटरफेरेंस इफेक्ट देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके जो वेव फ्रंट को मैंने, मुझे पता ही है कि वेव फ्रंट जो है बहुत सारे हाफ पीरियड जोन्स का बना हुआ होता है। तो उस पॉइंट पी पे तो वेव फ्रंट मैं मार्क कर लेता हूँ इसके, जैसे हाफ पीरियड जोन M1 M2 M3 M4। तो इन सब का जो है जॉइंट इफेक्ट दिखाई देगा यहाँ पर स्क्रीन पे, कोई पॉइंट पी है जो यहाँ पे, राइट। तो इनका जॉइंट इफेक्ट दिखाई देगा। तो जैसे आपको पता ही है ये जो डिस्टेंसेस हैं, बी प्लस लैम्डा बाई टू, बी प्लस लैम्डा, बी प्लस 3 लैम्डा, ये डिस्टेंसेस हैं, राइट। दिस इज बी, दिस इज, जस्ट अ सेकेंड, ओके, दिस इज बी, दिस इज बी प्लस लैम्डा बाई टू, दिस इज बी प्लस 2 लैम्डा, बी प्लस 3 लैम्डा बाई टू एंड सो ऑन। सो दीज आर ऑल डिस्टेंसेस। तो जो जो इस पॉइंट पी पे अगर मेरे ओड नंबर ऑफ हाफ, अगर सिंगल हाफ पीरियड जोन साइन है, जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन साइन है, तो मुझे मैक्सिमा दिखाई देगा, क्योंकि उसका जो एम्पलीट्यूड है वही मैक्सिमम है और बाकी सारे इफेक्ट्स जो हैं आएंगे नहीं। जो नेगेटिव टर्म्स होती हैं वो सारी हायर ऑर्डर टर्म्स है ही नहीं। मतलब ओड नंबर्स ऑफ हाफ पीरियड जोन अगर यहाँ पे शाइन हो रखे हैं तो मुझे मैक्सिमा दिखेगा, अगर इवन नंबर ऑफ शाइन हो रखे तो मुझे मिनिमा दिखेगा। ये हमने हाफ पीरियड जोन से समझ लिया है, राइट। तो अब मैं बात करता हूँ कि कोई पॉइंट पी है यहाँ पे, सपोज पी डैश, इसको मैंने पी डैश से लिखा ना, तो ये डिस्टेंस इसको मैं मार्क कर रहा हूँ। तो अब हम थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे कि जो पॉइंट पी डैश है यहाँ पर क्या इफेक्ट होगा, यहाँ पर कैसे, मतलब हम क्या कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे हमने बात की है कि ये डिपेंड करता है कि कितने, इसको थोड़ा छोटा फिगर बना लेते हैं ताकि साथ ही साथ हमारे ये भी चलते रहे। दिस इज माई हाफ वेव फ्रंट, this is my screen, and this is distance small, this is sharp edge, and this is small a, this is small b, and this is point p, and let us say this is point p dash। तो अब मैं इसको ऐसे शाइन किया हुआ हमने। तो अब मुझे काउंट करना है, जैसे ये मेरा एक्स वाई वेव फ्रंट है, दिस इज माई एक्स वाई वेव फ्रंट, राइट। तो यहाँ पर जितने पॉइंट्स मैंने मार्क करे हैं, कि लेटर से इसको मैं सी से मार्क कर देता हूँ, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट मेरा ए है लेटर से। तो अब मुझे देखना है कि सी से ए के बीच में जो जितने वेव फ्रंट आते हैं, इस वेव फ्रंट में जितने हाफ पीरियड जोन्स हैं, इनका जॉइंट इफेक्ट दिखाई देगा मुझे। अगर इसमें देखो, सी एक्स से सी तक जो ये वेव फ्रंट है, इस रीजन में तो इनका मतलब पॉइंट पी पे यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन ही है, उससे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि यहाँ पर तो इनफाइनाइट है। बट सी टू ए में अगर मेरे हाफ हाफ पीरियड जोन जो है ओड नंबर हैं,
तो मुझे मैक्सिमा दिखाई देगा। अगर मेरे हाफ पीरियड जोन्स जो है इस रीजन में C to A, ये वाला रीजन जो है इसमें अगर मेरे इवन नंबर हैं तो मुझे मिनिमा दिखाई देगा। तो हमें एक कंडीशन निकालनी है कि व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर अ मैक्सिमा एंड व्हाट शुड बी अ कंडीशन फॉर अ मिनिमा। तो हम क्या करेंगे, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। ये मेरा पॉइंट सोर्स एस है, तो पाथ डिफरेंस को मैं डेल्टा से मार्क कर रहा हूँ। दैट इज माई, जैसे ये पॉइंट ए है मेरा, तो ए टू पी डैश, ये हमारा पी डैश पॉइंट है, माइनस C to P डैश। ये दो ऑप्टिकल पाथ हैं, इनके बीच का डिफरेंस, इससे हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें मैक्सिमम मिलेगा या हमें मिनिमा मिलेगा। तो जैसे AP को तो सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो आप, AP इज एक्स स्क्वायर, और इसको मैं मार्क कर देता हूँ P से P डैश को स्मॉल x से, तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, दिस इज AP डैश। सिमिलरली मैं CP को लिख सकता हूँ, CP इज बेसिकली, CP को क्या लिख सकते हैं, एस CP डैश, P डैश पे बात हो रही है, तो SP डैश माइनस SC, ये लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये तो डिफरेंस की फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। S to C मुझे पता है स्मॉल a है, SP डैश मुझे निकालना है खाली। SP डैश के लिए क्या करूँगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट, प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर रूट, माइनस, नहीं माइनस नहीं, just a second. So I was writing this SP. Okay, so I written this. So माइनस SC के लिए मैं स्मॉल a यूज करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये स्मॉल a है वैल्यू। तो CP डैश आ गया है मेरा, AP आ गया है, तो इनको यूज कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा बच्चों हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, माइनस ये पूरा क्वांटिटी, तो इसके लिए माइनस वाला ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस आएगा बेसिकली, A प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर टर्म, एंड प्लस A। ये क्वांटिटी बनी है बच्चों हमारी, ये आप टोटल पाथ डिफरेंस बेसिकली, दिस इज माई डेल्टा, दिस फुल थिंग इज इक्वल टू डेल्टा। तो अब मुझे बायनोमियल एक्सपेंशन यूज करनी है, इस मैथमेटिकल स्टेप्स को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में बनाना है, राइट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, आई विल टेक द कॉमन्स एंड आई विल अप्लाई द बायनोमियल थ्योरम। तो वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे। सो आई कैन राइट इट एज, बी कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट टर्म में से दो, बी कॉमन लिया तो क्या बच गया बच्चों, 1 प्लस, आप साथ के साथ इसको लिखेंगे बच्चों, राइट, तभी आपको ये समझ में आएगा, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, माइनस A प्लस बी अगर कॉमन लिया है तो यहाँ प्लस A लिख देता हूँ, वो लास्ट वाली जो टर्म है। फिर नेक्स्ट टर्म है हमने कॉमन लिया हुआ है A प्लस बी, सॉरी यहाँ पे माइनस है, दिस इज माइनस, A प्लस बी हमने कॉमन लिया है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई A प्लस बी का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट 1/2, दिस इज 1/2, राइट। तो अब इसमें देखो बच्चों, आई विल मेक यूज ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन और हायर ऑर्डर टर्म्स को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। सो दिस फुल थिंग विल बिकम इक्वल टू, दिस विल बिकम इक्वल टू, सो आई एम यूजिंग बोथ, बाइनोमियल एक्सपेंशन भी कर रहा हूँ साथ में और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो वो बन जाएगा बच्चों b प्लस एक्स स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ b, एक टर्म तो ये बनेगी, और प्लस में a, दूसरी टर्म बनेगी बच्चों a प्लस b, और प्लस में बनेगी एक्स स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ a प्लस b, ये बन गई है।
व्हेन दिस टर्म, अच्छा इसको अब देखो, बाकी जो एक्स्ट्रा टर्म्स हैं उनको नेग्लेक्ट कर, सॉरी ये माइनस टर्म है, ये माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगी, राइट। देखो a प्लस बी ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये क्वांटिटी इससे कैंसिल्स ऑफ होगी। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई टू को कॉमन लेके एक्स स्क्वायर बाई टू कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन गया 1/, यहाँ से 1/b आ जाएगा, यहाँ से 1/a प्लस बी आ जाएगा, a प्लस बी, ये आ गया बच्चों। तो अब इसमें हम इसको और सिंपल लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई ट्वाइस, और यहाँ पे आ गया बच्चों b टाइम्स a प्लस बी, और यहाँ पर a प्लस बी माइनस बी, तो ये बन जाएगा सिंपली b, सॉरी a, दिस विल बी a, क्योंकि b माइनस है तो a हो जाएगा ये, राइट। तो ये आ गया हमारा दिस इक्वल टू दिस। अब ये जो क्वांटिटी है, ये जो हमारा टर्म आई है एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू ए अपॉन ए प्लस बी, अब ये अगर हमारा ओड नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स हैं तो हमें क्या दिखेगा, मैक्सिमा। तो ये टर्म को लिख देते हैं हम एक्स स्क्वायर बाई टू ए अपॉन बी इंटू ए प्लस बी, ये इक्वल टू एन लैम्डा बाई टू है। तो आपको क्या दिखेंगे, एन लैम्डा बाई टू इसलिए लिखा क्योंकि ओड नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन है। तो यहाँ से मैं x को लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई करके, x कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ b टाइम्स a प्लस बी इंटू एन लैम्डा डिवाइडेड बाई स्मॉल a, ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट है पूरा। तो ये क्वांटिटी आ गई बच्चों। तो ये x जो है बेसिकली ये a b तो सब कांस्टेंट हैं, राइट, वेवलेंथ भी कांस्टेंट है, तो x इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ n, और ये अगर कांस्टेंट अगर मैं लिख दूं इसको तो k टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ n, k इज योर कांस्टेंट, k बेसिकली क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ b इंटू ए प्लस बी टाइम्स लैम्डा अपॉन a, दिस इज योर कांस्टेंट क्वांटिटी। तो देखो अब इसमें x को 1 2 3 लिख दें तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म्स, x आ गया ना हमारा, तो n 1 2 3 लिखेंगे, तो देखो x में अगर n को 1 रखेंगे तो x1 आएगा, x1 तो हमारा k ही बन गया। x को अगर 3 लिखेंगे क्योंकि ओड नंबर्स पे है ना, यहाँ पर तो ओड नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन के हिसाब से आएगा, x को अगर 3 लिखेंगे तो क्या क्या आएगा बच्चों, k टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये 1.371 होता है, 1.73 टाइम्स k होएगा, ठीक है। x5 लिखेंगे तो k टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये होता है बेसिकली 2.236 टाइम्स k। तो देखो जैसे जैसे इसका जो वैल्यूज़ बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे इसकी टर्म्स एडिशनल आती जाती है। तो जब डिफरेंस देखेंगे ना हम, x3 माइनस x1, x5 माइनस x3, तो ये जो डिफरेंस है ना गोज ऑन डिक्रीजिंग, कम होता जाता है। सिमिलरली हम मिनिमास के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं ये रेसिपी, एन अगर हमारा 2 4 6 है, एन अगर 2 है 4 है 6 है, तो इसके लिए तो आ जाएगा x2 क्या आ जाएगा, k टाइम्स स्क्वायर रूट 2, इसके लिए आ जाएगा 2 टाइम्स k, इसके लिए आ जाएगा 4 के लिए भी स्क्वायर रूट वाले टर्म्स ऐसे ऐसे लगा सकते हैं, राइट। तो देखो क्या हो रहा है बेसिकली, जो हमारा एक्चुअल ये जो हमारी टर्म्स थी ना, यहाँ आ जाते हैं, ये जो एक्सपोज्ड रीजन है यहाँ पर P से P डैश वाला रीजन, इसमें क्या है, लाइट आ रही है बेसिकली, राइट। तो इसको हम लिखते हैं अलग से, प्लॉट बनाना चाहते हैं हम, ये तो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है, ये ज्योमेट्रिकल शैडो, और इसके बाद इल्यूमिनेशन रीजन है। यहाँ पर एक इंटेंसिटी का अगर एरो मारता हूँ मैं तो ऐसे हो जाएगा। तो ये ज्योमेट्रिकल शैडो जो है, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में तो इंटेंसिटी जो है ग्रेजुअली डिक्रीज करेगी, और बाकी में मैक्सिमम मिनिमा ऐसे ऐसे इंक्रीज करते जाएंगे। तो जो पॉइंट्स लिख देंगे हम मैक्सिमास के, मिनिमास के, x1 x2 x3 x4 ये सब मार्क कर सकते हैं मैक्सिमम मिनिमास के लिए। तो जो गैप है ना कम होता जाता है, ये हमने मैथमेटिकली भी देखा है, राइट। तो बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी इसमें यही है कि जो वेव फ्रंट के हिसाब से डिसाइड होता है, राइट। अगर आपके पास ओड नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स हैं तो आपको मैक्सिमा दिखेगा, इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन है तो आपको मिनिमा दिखेगा, राइट। और इसमें जो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन भी अप्लाई हो सकता है, अगर ये शार्प नहीं है तो, शार्प नहीं है तो होगा ऐसा, राइट।
ये आपका इल्यूमिनेटेड पार्ट है, दिस इज योर इल्यूमिनेटेड पार्ट। इल्यूमिनेटेड पार्ट मतलब यहाँ पर आप ओपन है ये एरिया, ये वाला ये एज, यहाँ पे एज है, यहाँ से सपोज आपको यहाँ से आपने लाइट लॉन्च करी हुई है, तो यहाँ आपको इंटेंसिटी रिस्पॉन्स ऐसा दिखेगा, ये इंटेंसिटी है, राइट। अच्छा, ये अगर मैं इसमें वाइट लाइट यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे क्या दिखेगा, कलर्ड बैंड दिखेंगे, जो मैक्सिमम मिनिमम आपको दिख रहे हैं ना, ये कलर्ड बैंड दिखेंगे। और शॉर्टर बैंड, शॉर्टर वेवलेंथ जो है वो इधर दिखेंगी इस तरफ, वाइडर वेवलेंथ जो है इस तरफ दिखेंगी, राइट। ये इसके फॉर्मूला से बेसिकली आप इन्फेरेंस निकाल सकते हो। अनदर थिंग इज कि इसको आप ना वेवलेंथ के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। यू कैन मेजर डिटरमाइन वेवलेंथ यूजिंग दिस। तो जैसे फर्स्ट मैक्सिमा के लिए कंडीशन आपको पता ही है, x1 को आप लिखते हो स्क्वायर रूट ऑफ b टाइम्स a प्लस बी लैम्डा अपॉन a। इसी तरह से आप x nth लिख सकते हो मैक्सिमा, खाली x की इसमें n रखना है खाली आपको, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ b टाइम्स a प्लस बी टाइम्स n लैम्डा बाई a। तो एक्स एन माइनस एक्स वन जो है ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, इसमें आ जाएगा बेसिकली b टाइम्स, यहाँ लिख देते हैं b टाइम्स a प्लस बी अपॉन a, और ये हो जाएगा n माइनस वन। ये फॉर्मूला आ गया बच्चों। अब इसमें देखो एक्स एन है तो मुझे पता है ऑर्डर है, थर्ड फोर्थ है जो मैक्सिमा का है, x1 मुझे पता है फर्स्ट ऑर्डर है, राइट, और ए बी मुझे पता है डिस्टेंसेज हैं, राइट, और एन मुझे ऑर्डर डिसाइड कर लिया है कि एन और वन मुझे पता ही है, राइट। तो मुझे इसका, अच्छा वेवलेंथ नहीं मार्क किया, नहीं वेवलेंथ यहाँ पे है, तो आप वेवलेंथ को पता लगा सकते हो अगर आपको बाकी सारी टर्म्स का पता है तो। इट इज़ वेरी सिंपल टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड यूजिंग अ डिफ्रैक्शन, फ्रेनल डिफ्रैक्शन थ्रू अ स्ट्रेट एज और अ नाइफ एज, राइट। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट टाइम विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।